हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरेना में स्वागत करता हूं। आज 13 जून सेकंड शिफ्ट में मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, जिसका मैं फुल एनालिसिस आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने टोटल 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेरे क्वेश्चन छूटने का सबसे बड़ा रीज़न था कि करंट अफेयर्स से एकदम लबालब भरा हुआ क्वेश्चन था और करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ और अभी तक कुछ भी मैंने करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे करंट अफेयर ने बहुत अच्छे से तंग किया है। और नॉर्मल जो जीके पूछे जाते हैं लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह से थे जो आपको तंग करने मतलब नॉर्मल नहीं पूछे जा रहे थे। लाइक जैसे कि मतलब अगर आईबीसी का है मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई क्वेश्चन है, लाइक कि डांसिंग गर्ल कहाँ से है, या फिर मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन कि मतलब गुप्ताज का कुछ उसने ऐसा पूछ, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे थे लाइक हिस्ट्री का, जहाँ तक मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं। वो सीधे सीधे डांसिंग गर्ल वगैरह का कलर पूछ, मतलब ये किस मेटल के बने हुए थे उन्होंने वो पूछा। फिर नॉर्मल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन चीज़ों के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, और थे भी क्वेश्चन तो थोड़े से ट्रिकी टाइप से थे। और फिर पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी में एक ही क्वेश्चन था जो कि नॉर्मली पूछा गया था, जो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि पार्ट 4 निम्न मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेंशनड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो इजी साइड बन रहा था, 4 ऑप्शन में से वो इजीली छट जा रहा था। बट उसके बाद जो पॉलिटी के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ के करना हो पड़ रहा था, और इजी नहीं थे, और इजी साइड नहीं थे, ऑप्शंस आपको ट्रिकी तंग कर रहे थे। और फिर करंट अफेयर मेरे हवा नहीं लग रहा था भाई। मुझे करंट अफेयर बिल्कुल भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पूछ क्या रहा है। और इवन ये मेरी स्थिति नहीं थी, मैंने एग्ज़ाम्स के बाद और भी कुछ लोगों से पूछा तो उनकी भी सेम स्थिति, करंट अफेयर ने हर किसी को तंग करके रखा था आज। और कंप्यूटर मुझे ऐसा लग रहा था कि जीके साइड 90 to 95% क्वेश्चन करंट अफेयर और कंप्यूटर से भरा हुआ था। और जो 5% में, जो 5 से 10% में आप देखोगे उधर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो भी ऐसे नहीं बनने वाले थे, वो भी आपको घुमाने के लिए काफ़ी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स इजी साइड बन रहा था। मैथ्स उतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं बन रहा था कि आप उसे कर नहीं पाओगे। नॉर्मल मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज पे वो रखते रहते और उससे कह रहे थे कि ये फाइंड आउट कीजिए, तो वो सारे हो रहे थे। मोस्टली आपको मैथ्स में कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, मतलब मैथ्स को आप कैलकुलेटिव साइड कह सकते हो, और दैट्स वाई कि मैथ्स वो इजी साइड बन रहा था। पूरा चेहरा डर लग रहा है, पूरा चेहरा एकदम से डर लग रहा है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, एकदम चेहरा लग रहा है झुलस जाएगा, ऐसा फील होता है। और फिर रीजनिंग की भी बातें करूं तो रीजनिंग भी सेम साइड था, जहां पे आपको सॉल्व करना था। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो, तो आप मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। बट जीएस की जहाँ तक बातें आ रही थी कि टीसीएस का ऑब्वियस होता है कि टीसीएस बहुत ही अजीब तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस जीएस में वो डांस वगैरह से जो आता है ना, तो उसमें से सिंगिंग से भी एक सवाल उन्होंने पूछा था, एक सवाल सिंगिंग से था। और फिर मैं नहीं, सॉरी, केमिस्ट्री से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन उन्होंने एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दे दिया था। सॉरी, एक इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड था ऑलरेडी, उसमें से 2 एलिमेंट थे उसमें अवेलेबल, तो दोनों एलिमेंट का वो मोल रेशियो पूछ रहे थे उसमें। फिर बातें घूम के आती है, मतलब हाँ, कुछ कुछ ना सेंसस के क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जो 2011 सेंसस के भी थे, जो कि अजीब से थे। मैंने परमार सर से पढ़ा है, शायद मैंने छोड़ा भी होगा कुछ, शायद कुछ छूटा भी होगा मुझसे। परमार सर वाला शायद मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया हूँ, मुझे याद नहीं एट अ टाइम आ रहा था एग्ज़ाम में।
कुछ ऐसे थे जो कि इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट्स या फिर कुछ इस तरह में पूछ रहे थे, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। वो सेंसस 2011 का पूछ रहे थे। और फिर एक एक क्वेश्चन तो सेंसस 2001 से था। और तो इस तरह से जीएस के क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और तंग कर रहे थे। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 90% क्वेश्चन आप देखोगे ना तो करंट अफेयर्स के, और वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। करंट अफेयर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे तो बिल्कुल ही तंग कर रहे थे। जो पढ़े होंगे शायद उनके लिए बेहतर हो, वो बेहतर उसमें कर पाए, आई डोंट नो। बट मेरे लिए बहुत ही ट्रिकी था जीके साइड, इसलिए मैं केवल 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जैसे मैंने किए, अगर मैं रीजनिंग के बराबर जीएस भी कर देता, मेरा टारगेट 90+ का था, बट 90+ नहीं कर पाए क्योंकि पूरी तरह से करंट अफेयर ने तंग कर दिया मुझे, इसलिए मुझसे वो उतना अटैम्प्ट नहीं हो पाया। होप आगे शिफ्ट वाले के लिए मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर को हो सके तो देख लो, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन चीज़ों को आप देख लो। और क्या ही कहूँ, बस इतना ही। और नॉर्मली इधर के सवाल थे तो आपको करके एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए। इस चीज़ का भी वहाँ पे जांच हो रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम का था एनालिसिस, जो आज मेरा सेकंड शिफ्ट का था। 13 जून 2025 सेकंड शिफ्ट का मेरा पेपर था। होप आप लोगों को बेहतर लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उन्हें भी ये बता सकते हो कि आगे के शिफ्ट में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से करना है, ठीक है ना। ये अभी तक थंब है, चूँकि मैंने राइट थंब और लेफ्ट थंब दोनों वहाँ पे लग रहा था, तो वो करके आए, तो वो लगा हुआ है ये, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आगे। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।